हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो परीक्षा में बराबर इससे एक या दो प्रश्न पूछा ही जाता है, और ख़ास करके बीपीएससी, सीडीपीओ और ऑडिटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसे एक या दो प्रश्न रहेगा ही। और मैं यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, और प्रत्येक जो यहाँ पर अधिवेशन या प्रत्येक क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपका ए 1888, बी 1885, सी 1889 और डी 1878। तो इसका सही आंसर होगा 1885, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये भोमेश चंद्र बनर्जी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा भोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, पहले कांग्रेस के बारे में कुछ सुन लेते हैं। इसमें है क्या कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, और ये बम्बई के गवालिया टैंक मैदान में, ठीक है, बम्बई के गवालिया टैंक मैदान स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और इसका कांग्रेस का जो पहले नाम था उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भोमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं WC बनर्जी। ठीक है, और इसमें कांग्रेस के कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72, यानी 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, जिसमें से बम्बई प्रेसिडेंसी से सर्वाधिक 38, मद्रास से 21, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधि थे। ठीक है, और ज़्यादातर प्रतिनिधि क्या थे? वकील और पत्रकार थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो अभी आपको बताया कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ये मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये मुंबई। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ए दादा भाई नौरोजी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और ये कांग्रेस के तीसरा जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 ईस्वी में, इसी में यह माने अध्यक्ष बने थे। कौन? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, पांचवा नंबर का सवाल देखिएगा, ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन है जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, सी A.O. ह्यूम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए जॉर्ज यूल। और ये कब बने थे? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ठीक है, छठा नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है विलियम वेडरबर्न, बी जॉर्ज यूल, सी A.O. ह्यूम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विलियम वेडरबर्न, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब विलियम वेडरबर्न कब बने थे? तो ये बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में बने थे। ठीक है, और ये कांग्रेस का 5वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए सातवां नंबर का सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे, ए नंबर ऑप्शन सुनिए दादा भाई नौरोजी, बी अली मुस्लियार और सी बाल गंगाधर तिलक और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और ये कब बने थे? कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में ये बने थे। ठीक है, चलिए उसके बाद 8वां नंबर का सवाल देखिए। 8वां नंबर का सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? ठीक है, ए ऑप्शन 1906 के कोलकाता अधिवेशन, बी 1929 के लाहौर अधिवेशन, सी 1920 के कोलकाता अधिवेशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और ये कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था और ये इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और ये कब बनी थी? एनी बेसेंट ये 1917 ईस्वी में बनी थी और ये कलकत्ता के 32वां अधिवेशन था, यानी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1917 में और ये कांग्रेस का क्यावां 32वां अधिवेशन, इसमें पहली बार कोई मुस्लिम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम नहीं, महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 9 नंबर 10 नंबर का सवाल देखिएगा। 10वां नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि पहले प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू और ये कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, 11 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बंटवारा किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका ऑप्शन सुनिए, 1909 ईस्वी में, 1907 और सी 1916 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन देखिए पहले 1911 के कोलकाता अधिवेशन, बी 1916 के लखनऊ अधिवेशन, सी 1929 के कराची अधिवेशन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन और इस समय अध्यक्ष जो थे कोलकाता अधिवेशन कौन सा था? ये 26वां अधिवेशन था कोलकाता का। ठीक है, कोलकाता कांग्रेस का 26वां अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन 1911 और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर का सवाल कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी कराची अधिवेशन 1929, सी दिल्ली अधिवेशन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 और ये 31वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 31वां, 31st। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 14 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? इसके पहले भी मैं आंसर बता दिया। ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी अंबिका चरण मजूमदार, सी रास बिहारी घोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 15 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी रास बिहारी घोष, सी अरविंद घोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष।
ठीक है। 16 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ये ऑप्शन है 1924 के बेलगांव अधिवेशन, बी 1929 के लाहौर अधिवेशन, और सी 1885 के मुंबई अधिवेशन, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन ये 39वां था, ठीक है। ये कौन सा अधिवेशन था? 39, ठीक है। और इसमें जो है इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। और इसमें और एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 17 नंबर का देखिएगा, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन देखिए बेलगांव, बी फैजपुर अधिवेशन, सी कोलकाता अधिवेशन, और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। 18 नंबर का देखिएगा, कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए। लाहौर अधिवेशन 1922, ठीक है, कराची अधिवेशन 1931, और सी कोलकाता अधिवेशन 1916, और फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931, और ये 45वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 45वां, ठीक है। 19 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बी कराची अधिवेशन, सी बेलगांव अधिवेशन, और डी गुवाहाटी अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण स्वराज की मांग की। जहाँ तक बात है तो ये लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929, और ये 44वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? 44वां अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 20 नंबर का देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? ए लखनऊ अधिवेशन, बी कोलकाता अधिवेशन, और या मद्रास अधिवेशन भी कहते हैं, सी मद्रास अधिवेशन, और डी जो है गुवाहाटी अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? गुवाहाटी अधिवेशन, और ये 1926 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में, और 41वां था। और इसके अध्यक्ष थे एम श्रीनिवास आयंगर, यानी कि गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एम श्रीनिवास आयंगर, और ये 41वां अधिवेशन था, ठीक है। 21 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ये ऑप्शन देखिएगा, मद्रास अधिवेशन 1908, बी बांकीपुर अधिवेशन 1912, सी मुंबई अधिवेशन 1915, और डी कराची अधिवेशन 1913। तो इसका सही आंसर होगा बांकीपुर अधिवेशन 1912। और ये बांकीपुर जो अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, इसके जो अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर थे इसके अध्यक्ष। 22 नंबर का देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी? ए कोलकाता अधिवेशन 1917, बी दिल्ली अधिवेशन 1918, सी नागपुर अधिवेशन 1920, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1917, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी? ए कानपुर अधिवेशन 1925, बी गुवाहाटी अधिवेशन 1926, सी मद्रास अधिवेशन 1927, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कानपुर अधिवेशन 1925। और 24 नंबर का सवाल देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी? ये ऑप्शन सुनिए, लाहौर अधिवेशन, बी मद्रास अधिवेशन 1894, सी इलाहाबाद अधिवेशन 1888, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1893।
और इसके जो अध्यक्ष थे ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये कांग्रेस का 9वां अधिवेशन था। ठीक है, 25 नंबर का सवाल देखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष यानी उस समय अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चारलू, ठीक है, ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। ये ऑप्शन देखिएगा, कोलकाता अधिवेशन 1896, बी नागपुर अधिवेशन 1891, ठीक है, और सी कोलकाता अधिवेशन 1933, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1891। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर का सवाल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? ए ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920, बी अहमदाबाद अधिवेशन 1921, सी गया अधिवेशन 1922 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये नागपुर अधिवेशन जो था ये 35वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 35वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? ये ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1933, बी कराची अधिवेशन 1931, सी दिल्ली अधिवेशन 1932, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। यानी कि इसमें गांधी जी खुद क्या कहे थे और मौलिक अधिकार का भी मांग इसी अधिवेशन में किया गया था। इसमें गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। और ये 45वां अधिवेशन था, कराची अधिवेशन 1931, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर का सवाल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष बनी थी जिनका नाम श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त थी? ठीक है, तो ये ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1936, बी कोलकाता अधिवेशन 1933, सी त्रिपुरी अधिवेशन 1939, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1933। ठीक है, यानी कोलकाता अधिवेशन 1933, और ये 47वां अधिवेशन था, 47। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन? श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त। ठीक है, 29वां देखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई तथा कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद किया गया? और नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। ये कहा था कौन? किस अधिवेशन में कहा था? ए लखनऊ अधिवेशन 1936, बी लखनऊ अधिवेशन 1916, सी रामघर अधिवेशन 1940, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 30 नंबर का सवाल देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जे.बी. कृपलानी, सी अबुल कलाम आज़ाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। हालांकि कुछ ही दिन के बाद वो क्या किए, त्यागपत्र दे दिए थे, और जिसके यानी कि क्यों दिए थे? अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण ये जे.बी. कृपलानी अपना त्यागपत्र दे दिए थे, और फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा कि सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, लेकिन बाद में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। आप निश्चित रूप से इन 30 क्वेश्चन में से 1, 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको पूछा जाएगा ही। ठीक है, आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी कांग्रेस के अधिवेशन से परेशानी न हो। ठीक है, आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस से ही रिलेटेड और एक वीडियो आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूंगा ताकि वो आपको बेहतर से बेहतर प्रश्न मैं आपको दे सकूं। ठीक है, बस लगातार आप इस वीडियो में बने रहिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।